मनहूस है तू मनहूस। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। चल ज्योति बेटा अंदर जा, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गाँव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस कहकर ताने सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से उसे माँ दुर्गा के बारे में बताती आई है। जब कभी अम्बा दुखी होती है, उसकी दादी उसे माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती है। दादी, सब मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं। गांव के सब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी की बात का बुरा मत माना कर। तू माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है मेरी बच्ची। अम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम ऊपर से तेरे माँ बाप आकर करेंगे। मनहूस कहीं की, चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बापू को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी। अम्बा की चाची चूल्हे से गर्म लकड़ी निकालकर अम्बा के चाचा और बेटी प्रज्ञा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। रहो तुम अपनी भतीजे के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। चाचा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है, क्योंकि वो जानती थी अगर चाची और प्रज्ञा चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। अम्बा पूरी रात अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर रोती रही। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हुई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरला, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल कर रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। सरला को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो वो गहने उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान की एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो तू सही कह रही है, तू एक काम कर, तू ये रिश्ता पक्का कर दे। सरला, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तू फिर भी चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे प्रज्ञा की भी शादी करनी है। अगर ये कुमारी बैठी रही तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। चाचा, चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, ये तेरा फायदा उठा रही है, मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, तो फिर उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अम्बा की जेठानी जया अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा बहू, ये हीरों का हार मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मेरा खानदानी हार है, आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ। हीरों का हार, वो भी खानदानी? माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है, जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती है। अगर ये ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनती रही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से निकालने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अम्बा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहाँ पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी भी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाने लगी। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहाँ पहाड़ी के पास बैठे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चाचा जी, चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। जेठानी तो ये सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोल कर गई है, फिर ये उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं, बहू जरा देखे तो। अम्बा की सास और जेठानी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाती है। लड़का अम्बा को एक खंडहर में ले गया। भैया, चाचा जी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लाई हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तो तुम मेरे साथ रोजाना यहाँ आ रही हो और आज नाटक कर रही हो। ये देखो, ये हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ कब आई? और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा, तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक नहीं हो, तुम चरित्रहीन हो। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं तोड़ा। फिर इसके पास ये हार कहाँ से आया? माँ जी, ये जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे। इसके घर वालों को भी बुलाते हैं, इसका फैसला वही होगा। अम्बा सास और जेठानी के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है। सब गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अम्बा के चाचा चाची और दादी भी वहाँ पहुँचते हैं। मेरा विश्वास करो चाची, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हे दुर्गा माँ, आप तो जानती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ,
मेरी रक्षा करो। अम्बा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती है। सब गांव वाले देखते हैं माँ दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू बहते बहते देखते ही देखते पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। लगता है हमसे कोई भूल हुई है, हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर ही ये सब किया था। उन्होंने ही मुझे ये हीरो का हार दिया था और कहा था कि ये सब करो, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो, अम्बा को तो पानी छू भी नहीं रहा, हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अम्बा, मुझे माफ कर दो। जिसने अम्बा का दिल दुखाया था वो सब आंसू की बाढ़ में डूब रहे थे। हे दुर्गा माँ, आप दया की देवी हो, इन सबको माफ कर दो। अम्बा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है और माँ दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अम्बा, मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अम्बा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन करो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अम्बा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस दिन से सब अम्बा का आदर और सम्मान करने लगते।